वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 का बी सॉल्व करके बताऊंगा। और जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 22A तक का, मतलब 1 से लेके 22A तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा इशू ऑफ शेयर्स, उसमें सारे क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस अवेलेबल है। कहीं देखा जा क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का बी, और एक कौन सा आपका क्वेश्चन है, प्रो राटा मैथड वाला। कौन है? प्रो राटा मैथड वाला। एकदम क्या है, सिंपल है। इसके पहले मैंने क्वेश्चन 20, 21, 22 ये सब बनाया है, वो भी सब किससे रिलेटेड था, प्रोराटा मैथड वाला। तो जनरली मैंने देखा है कि प्रोराटा मैथड का जो क्वेश्चंस होता है उसमें स्टूडेंट्स लोग को प्रॉब्लम्स होता है। ऐसा नहीं है, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का बी। पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। बोलता क्या है, मोना कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 एट प्रीमियम ऑफ पेबल 20% एज फॉलोज। बात को समझिएगा, एक कंपनी है मोना कंपनी लिमिटेड जो कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहा है, 10,000, और एक शेयर्स का वैल्यू कितना है, 10 रुपया, और प्रीमियम है कितना, 20%। प्रीमियम का रुपीज़ नहीं बताया है, परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीज़ में। तो देखिए अगर हम यहाँ पे निकालें प्रीमियम ऑन पर शेयर, यहीं पे निकाल देते हैं क्योंकि जगह का कम ही है ना। क्या निकाला, लिखिए क्या देखे लिखा है मैंने, देखिए प्रीमियम ऑन पर शेयर। एक शेयर पे प्रीमियम कितना होगा, तो 10 रुपया है एक शेयर का वैल्यू, और प्रीमियम कितना है 20%। तो अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 रुपया पर शेयर। मतलब एक शेयर पे प्रीमियम कितना है, 2 रुपया। सही बात है, 10 रुपया का 20% कितना होगा, 2 रुपया, तो प्रीमियम कितना हो गया, 2 रुपया। ठीक है जी। उसके बाद बोलता है अप्लीकेशन पे कितना लेगा, 2 रुपया ले रहा है। ऑन अलॉटमेंट 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम। बात को समझिएगा, अलॉटमेंट पे 5 रुपया ले रहा है जी, राइट, और इसमें प्रीमियम का पैसा शामिल है, तो शेयर कैपिटल का कितना होगा, शेयर कैपिटल का होगा 3, और 2 रुपया किसका होगा, प्रीमियम का। ये हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल का, ये किसका होगा, शेयर कैपिटल का, ये 2 रुपया किसका होगा, आपका प्रीमियम का। बात समझ रहे हैं ना। टोटल अलॉटमेंट पे कितना ले रहा है, 5 में 3 रुपया शेयर कैपिटल का है और 2 रुपया किस इसका, आपका प्रीमियम, तो 3 2 कितना हो गया, 5। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना ले रहा है, 5, तो दिखेगा 5 5 10 और 2 कितना हो गया, 12, क्योंकि 10 वाला शेयर्स कितना में इशू कर रहा है, 12 में, 2 रुपया प्रीमियम के साथ। ठीक है। उसके बाद बोलता क्या है, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर, देखिए 15,000 शेयर्स। आपने कितना शेयर्स इशू किया था, 10,000, और एप्लीकेशन कितने का आ गया, 15,000 का, यानी किसका केस हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का। 5,000 शेयर्स का पैसा ज़्यादा आ गया। आप देखिए क्या करता है, रिजेक्ट करता है या फिर आने वाले कॉल के साथ रजिस्ट करता है। देखिए क्या बोलता है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द फ्लोइंग बेसिस। अब देखिए अलॉटमेंट वाज मेड, देखिए अलॉटमेंट कैसे हुआ, बात को समझिएगा। बोलता है 2 एप्लीकेंट्स 5,000 शेयर्स फुल, मतलब जो 5,000 शेयर्स के लिए आवेदन दिया है उसको 5,000 का 5,000 शेयर्स अलाउट कर दिया गया। ठीक है जी। फिर बोलता है 2 एप्लीकेंट्स 10,000 शेयर्स, लेकिन उसको कितना आपका दिया, 5,000, यानी 2:1 का रेशियो हो गया, 10,000 और कितना है 5,000, यानी जो 10,000 के लिए एप्लीकेंट्स आवेदन दिया है उसको कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया गया, 5,000। ठीक है जी। तो आपका देख लीजिए 5,000 यहाँ और यहाँ भी कितना हो गया, फुल है ना, तो 5,000, तो 5 कितना हो गया आपका टोटल 10,000, क्योंकि 10,000 शेयर्स ही आप इशू कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलता है इट वाज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। देख लीजिए, बात को समझिएगा,
कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन पे जो एक्सेस मनी आया है 5000 शेयर्स का, उसको सिर्फ आपको किसके साथ एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट के साथ, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ एडजस्ट करना नहीं है। सारा पैसा किसके साथ एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट के साथ। फिर बोलता है क्या है, all the calls were made and the money were duly received except a holder 200 shares from pro rata group failed to pay on allotment and calls money। इसी सेंटेंस को समझना अति आवश्यक है। कहने का मतलब है कॉल्स किया गया, सारा पैसा आ गया, लेकिन 200 आपका क्या था, एक शेयर होल्डर लिया था 200 शेयर्स, और वो प्रोराटा ग्रुप का था, मतलब वो एप्लीकेशन पे एक्सेस पैसा दिया है, इसलिए उसको प्रोराटा ग्रुप में रखा गया। और वो जो आपका 200 शेयर्स वाला जो शेयर होल्डर था, वो आपका क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया, तो किसका केस हो गया आपका, कॉल्स इन अरियर। किसका केस हो गया, कॉल्स इन अरियर। फिर बोलता है पास जर्नल इंटरेस्ट फॉर शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए यहाँ पे आपको बस अलॉटमेंट से लेके आपका शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ही एंट्री बोल रहा है, मतलब अलॉटमेंट ड्यू का, रिसिव का, और शेयर फर्स्ट कॉल आपका ड्यू का और रिसिव का। लेकिन मैं आपको सब बताऊंगा, एप्लीकेशन वाला भी एंट्री बता दूंगा, अलॉटमेंट वाला भी बता दूंगा, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला बता दूंगा। इससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन पहले समझ लिए। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि निकालेंगे कॉल्स इन अरियर ऑन अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट पे कितना कॉल्स इन अरियर हुआ और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना कॉल्स इन अरियर हुआ। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे कॉल्स इन अरियर। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कॉल्स इन अरियर ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे देखिए कितना कॉल्स इन अरियर हुआ, इसको पहले समझिए। तो देखिए कितना नंबर ऑफ शेयर्स था, 200। कितना नंबर ऑफ शेयर्स था, 200 लिख दिया। और आपको अलॉटमेंट पे कितना लेना था, अलॉटमेंट पे कितना लेना था, 5 रुपया। तो आपका 200 गुना 5, 200 गुना 5, पहले यहाँ पे देखिए लिखते हैं 200 गुना 5, यानी टोटल कितना हो गया आपका 1000। कॉल्स इन अरियर पे आपका कॉल्स इन अरियर ऑन अलॉटमेंट पे कितना हो गया, 1000। ठीक है, अब यहीं पे कॉन्सेप्ट पे बात को समझिएगा। आपका प्रोराटा ग्रुप वाला था ना, तो ये तो आपका पहले से भी एप्लीकेशन पे पैसा दिया है। ये जो आपका प्रोराटा ग्रुप वाला 200 जो नंबर ऑफ शेयर्स था, ठीक है, अलॉटमेंट पे नहीं दिया, ओके एक्सेप्ट है, लेकिन 200 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन पे तो दिया है ना, तो वो पैसा क्या करेंगे हम लोग, एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एप्लीकेशन पे 200 शेयर्स का पैसा वो एक्सेस दे चुका है। तो देखिए अरियर कितना होगा, अब यहाँ पे लेस करेंगे जी, देखते जाइएगा, लेस करेंगे, क्या लिखेंगे, एक्सेस एप्लीकेशन, क्या लिखेंगे, एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ये आई होप आपको सब दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, तो पहले देखिए कितना नंबर ऑफ शेयर्स था, 200 था ना, 200 शेयर्स, और आपने एप्लीकेशन पे कितना लेना था, 2 रुपया। तो 200 शेयर्स का 2 रुपया के रेट से यानी 400 रुपया, 400 रुपया ऑलरेडी वो एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट दे चुका है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है कितना, 400, उसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। बात समझे ना। तो फाइनली कॉल्स इन अरियर कितना हो जाएगा मेरा, 600। कितना हो जाएगा, 600। बात को समझिएगा, कॉल्स इन अरियर ऑन अलॉटमेंट 200 आपका शेयर्स था, अलॉटमेंट पे कितना लेना था हमको, 5, 200 गुना 5 1000, लेकिन वो 200 शेयर्स का एप्लीकेशन पे 2 रुपया के रेट से एक्सेस दे चुका है, तो पहले दे चुका है, वो वाला अमाउंट घटा देंगे, घटाने के बाद जो बचेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर का अमाउंट। तो लिखा क्या, लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड कितना हो जाएगा, 200 गुना 2 यानी 400। तो फाइनली कॉल्स इन अरियर मेरा कितना हो जाएगा, 600। कितना, 600। आई होप इसको दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। देखिए मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ कि आपको दिखने में दिक्कत ना हो सके आपको दिखाई ना पड़े। तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना, 400, और यहाँ पे अब फाइनली कितना कर देते हैं हम लोग, 600। ठीक है, कितना हो गया, अब थोड़ा सा ऊपर कर दिए कि आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो आपका अलॉटमेंट पे कॉल्स इन अरियर मेरा कितना हो गया आपका, 600। 1000 में 400 ऑलरेडी एप्लीकेशन पे 200 शेयर्स के रेट से दे चुका था, वो पैसा क्या किया मैंने, लेस कर दिया। फाइनली कॉल्स इन अरियर कितना हो गया, 600। अब देखिए, अब फाइनल कॉल पे भी निकालिए, यहाँ पे देखते हैं लिख के,
शायद पीछे से खाली आपको दिखाई पड़े, बस यही चीज़ है। अब लिखेंगे क्या, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, है ना। कॉल क्या है, कॉल्स इन अरियर ऑन आपका क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना। हाँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखिए कॉल्स इन अरियर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो देखिए कितना नंबर ऑफ शेयर्स था, 200 था ना, 200। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना लेना है आपको, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना लेना है, 5। तो 200 गुना 5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 1000, कितना हो जाएगा 1000। मतलब 1000 आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अरियर हुआ, और आपका अलॉटमेंट पे कितना अरियर हुआ, 600। मैं थोड़ा सा मोबाइल के स्क्रीन में जाके देख लेता हूँ कि ये सब आपको दिखाई पड़ रहा है या नहीं, ठीक है। थोड़ा सा कट गया है ना, 600 तक दिखाई पड़ रहा है। ये जो है मैं बोल देता हूँ, मैं सुन लीजिए, यहाँ तक आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाला थोड़ा कट रहा है, सुन लीजिए। लिखा है 2 नंबर में, कॉल्स इन अरियर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 200 गुना 5 कितना हो गया आपका 1000, कितना हो गया 1000। आप सुन लिए होंगे, यानी आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 1000 कॉल्स इन अरियर है, तो कितना हुआ 200 गुना आपका 5। आई बात समझ गए होंगे। अब इसी का हम लोग क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्रीज, क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्रीज। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, राइट। देखिए लिखा क्या है, सोल्यूशन नंबर 22 का बी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोना कंपनी लिमिटेड, डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये आप इस तरह से पूरा फॉर्मेट के साथ लिखिएगा, तब कुछ नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा नरेशन के साथ। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए, क्वेश्चन में बोलता है कि आप अलॉटमेंट और आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ही एंट्री कीजिए, अलॉटमेंट ड्यू का, रिसिप्ट का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू का, रिसिप्ट का। लेकिन मैं आपको एप्लीकेशन के साथ बताता हूँ, एप्लीकेशन के साथ ये सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का एंट्री क्या होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और फिर क्या हो जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही ना होगा, क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, बात को समझिएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, कितना नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया था 15000 ना, तो 15000 और एप्लीकेशन पे कितना लेना था आपको 2 रुपया, तो 15000 गुना 2 यानी 30000, यानी एप्लीकेशन पे कितना आ जाएगा हमको 30000, तो 30000 और यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग 30000। अब यहाँ पे हम आपको दिखा भी देते हैं कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। 15000 गुना 2, 15000 गुना 2, ठीक है जी। अब आपको मिलना कितना चाहिए था एप्लीकेशन पे, आपका कितना था नंबर ऑफ शेयर्स 10000 गुना 2 यानी 20000, लेकिन मिला कितना 30000, तो एक्सेस अमाउंट कितना हो गया 10000। 10000 को आपका अलॉटमेंट के साथ क्या किया, एडजस्ट किया। 10000 को किसके साथ एडजस्ट किया आपका अलॉटमेंट के साथ, देखिए सिर्फ किसके साथ एडजस्ट किया है अलॉटमेंट के साथ। तो देखिए इसका एंट्री पास कीजिए, लिखेंगे क्या शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन होगा जी, सॉरी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और ये जो आपका 10000 किसके साथ एडजस्ट किया है अलॉटमेंट के साथ, तो यहाँ पे अलॉटमेंट का खाता खोल दीजिए, क्या लिखिएगा ट्रू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बात को देखिए ध्यान से, शेयर एप्लीकेशन में कितना हो जाएगा आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 30000, कितना 30000। शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा मेरा 20000, और शेयर अलॉटमेंट में कितना हो जाएगा मेरा, शेयर अलॉटमेंट में कितना हो जाएगा 10000। आई होप बातों को समझ गए होंगे। अब देखिए कैसे हुआ, मैं ये भी बता देता हूँ। ये जो शेयर अलॉटमेंट हुआ ना, शेयर अलॉटमेंट आपका कितना था 5000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा आ गया ना, तो 5000 गुना 2, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया,
कि शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा आपका 10,000 शेयर्स इंटू 2, 10,000 गुना 2, और ये कितना हो जाएगा आपका, मैंने लिख ही दिया है 15,000 गुना 2। ठीक है, तो आगे बातों को समझ गए होंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन में 30,000, कैपिटल में 20,000, अलॉटमेंट में 10,000। तो यहाँ तक हो गया जी। अब देखिए अगला एंट्री क्या बोलेगा, अब अलॉटमेंट मनी किसका कीजिए, ड्यू का। अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री क्या हो जाएगा, देख लीजिए आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम पे ध्यान रखिएगा फिर हो जाएगा आपका क्या, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर क्या होगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टू क्या हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा सिक्योरिटीज, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब बात को समझिएगा, अलॉटमेंट पे टोटल कितना ले रहा है 5 रुपया, और 10,000 गुना 5 कितना हो जाएगा 50,000। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 50,000, और शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा 10,000 गुना 3, शेयर कैपिटल का 3 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 30,000। ठीक है, और प्रीमियम कितने का है 2 रुपया निकाले थे ना पर शेयर, तो आपका 10,000 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 20,000। ये कितना हो जाएगा आपका 20,000। ठीक है, ये ड्यू का हुआ। अब इसका अगर लिखना है तो लिख देते हैं कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये हो जाएगा आपका 10,000 गुना 3, और ये हो जाएगा आपका 10,000 गुना 2। ठीक है, 10,000 गुना 2, प्रीमियम का 20,000, 30,000, और कितना हो गया आपका 50,000। अलॉटमेंट मनी ड्यू के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव का एंट्री पास करेंगे। तो देखिए रिसीव का एंट्री क्या हो जाएगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट। अब आप चाहें तो कॉल्स इन अर्जर का खाता खोल भी सकते हैं, कॉल्स इन अर्जर का खाता नहीं भी खोल सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको कॉल्स इन अर्जर का खाता खोल के समझाऊंगा, इससे आपको क्या होगा समझने में आसानी होगा। तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, कॉल्स इन अर्जर अकाउंट, कॉल्स इन अर्जर अकाउंट डेबिट हो गया। और उसके बाद क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर क्या लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आखिर बैंक में कितना लिखा जाएगा। बैंक में अलॉटमेंट कितना ड्यू किए हैं 50,000, 50,000 में 10,000 ऑलरेडी क्या चुका है, एडजस्ट हो चुका है, क्योंकि आपने एप्लीकेशन पे एक्सेस अमाउंट लिया है कितना 10,000। तो 50,000 में 10,000 तो आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा आपने एडजस्ट किया है किसके साथ, एप्लीकेशन के साथ। तो आपका 50,000 में 10,000 माइनस हो गया, बचा कितना 40,000, 40,000, यानी 40,000 आपको अलॉटमेंट पे मिलेगा। लेकिन 40,000 में भी आपका अलॉटमेंट पे कॉल्स इन अर्जर कितना हो गया 600, कितना हो गया 600। तो फाइनली जो आपको मिलेगा कितना मिलेगा, देख लीजिए सबसे पहले 50,000 में कितना घटेगा 10,000 जो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, और उसके बाद कॉल्स इन अर्जर कितना हो गया 600, तो फाइनली मिलेगा कितना 39,400, 39,400। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 39,400, 39,400। आई वो बातों को समझ गए होंगे। अलॉटमेंट पे मांगा है 50,000, इसमें 10,000 एप्लीकेशन पे ऑलरेडी आपने ले लिया है अलॉटमेंट का पैसा, तो 50 में 10 माइनस हो गया, बचा 40,000, 40,000 में भी 600 अर्जर है, तो बचेगा पैसा फाइनली कितना मिलेगा 39,400। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर हम लोग बात किया जाए किसका, कॉल्स इन अर्जर का। तो कॉल्स इन अर्जर कितना हो गया आपका 600 जो मैंने यहाँ पे निकाला है, और शेयर अलॉटमेंट में फाइनली कितना हो जाएगा आपका, शेयर अलॉटमेंट में कितना हो जाएगा आपका 40,000। ठीक है, 40,000 यहाँ क्रेडिट है, और आपका 10,000 यहाँ, तो 40 और 10 कितना हो गया 50,000 का सेटलमेंट हो गया ना। ठीक है जी, तो आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू कीजिए, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 10,000, और आपका फाइनल कॉल पे कितना लेना था 5 रुपया, और 10,000 गुना 5 कितना हो गया 50,000, तो 50,000 ड्यू कीजिए। ठीक है,
आप क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो 50,000 में फाइनल कॉल पे भी क्या हुआ है, फाइनल कॉल पे भी क्या हुआ आपका, अरियर हुआ है ना। कितना आपका 200 शेयर्स, 200 शेयर्स गुना कितना 5 यानी 1000 मैंने लिखा है, मैं बोल देता हूँ। कॉल्स इन अरियर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बराबर 200 गुना 5 इक्वल टू 1000 यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी अरियर कितना है 1000। तो देखिए तो अब पैसा कितना मिलेगा, मांगे कितना है 50,000, 50,000 में 1000 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा 49,000। तो एंट्री क्या हो जाएगा देख लीजिए, एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट और फिर खोल देते हैं कॉल्स इन अरियर का खाता। आप चाहे तो नहीं भी खोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट हो गया जी। फिर क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सब कुछ आपके सामने बनाते हैं ना, थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। तो देखिए आप मांगे 50,000, इसमें 1000 अरियर हो गया तो आपको मिलेगा कितना 49,000, कितना 49,000 हो गया। उसके बाद अरियर में कितना हो जाएगा 1000 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना हो जाएगा आपका 50,000। ठीक है, तो इस तरह से ये बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए, क्वेश्चन में जो बोल रहा था ना वो बोल रहा था अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री कीजिए। मतलब ये जो मैंने एप्लीकेशन का किया है, रिसिप्ट का, एप्लीकेशन ड्यू का, ये दोनों एंट्री आपको क्वेश्चन में करने के लिए नहीं बोल रहा है, आपको कहाँ से बोल रहा है, यहाँ से। मतलब अलॉटमेंट का कीजिए, ड्यू का, अलॉटमेंट रिसिप्ट का, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू का और शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव का, ये आपका चारों एंट्री बोल रहा है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये चारों एंट्री ही लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। आप एप्लीकेशन वाला भी लिखना चाहते लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब इतना किए तो इसका टोटलिंग भी कर ही देते हैं। 30,000 कितना हो गया 60,000, 50,000, 1,10,000, 50,000, 1,60,000, 50,000, 1,60,000 था ना, 50,000, 2,10,000 और ये कितना हो गया आपका, रुक जाइए, आपका 60,000, 50,000, 60, 50, 1,10,000, 1,10,000 और ये कितना आपका 40,000 है ना, तो 40,000 हो गया। फिर आपका 50, 50, 1,00,000। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 2.5 लाख हो गया जी। कितना हो गया आपका 2.5 लाख। तो यहाँ भी लिख देते हैं 2.5 लाख, जनरल टोटल है, यहाँ भी 2.5 लाख और यहाँ भी कितना लिख देते हैं हम लोग 2.5 लाख। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये जो था प्रोराटा मेथड वाला क्वेश्चन था। तो इस तरह से क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का, जितने भी प्रोराटा से रिलेटेड क्वेश्चंस थे सब मैंने क्या क्या सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में आगे वाला क्वेश्चन जो है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो है शेयर्स इशू अदर देन कैश, राइट। तो बहुत जल्द उसका सोल्यूशन अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।